कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम टूट चुके होते हैं। हर दरवाजा बंद लगता है, हर दुआ, हर उम्मीद अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता है। पहला संकेत, जब सब कुछ छिनने लगता है, जब एक के बाद एक चीजें जिंदगी से दूर होने लगती हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, तो ये मत समझो कि अल्लाह नाराज है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक संकेत है। वो तुम्हें उस चीज से दूर कर रहा है जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं थी, ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। असल नुकसान वो नहीं जो तुमसे लिया गया, असल फायदा वो है जो अल्लाह तुम्हें देने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह अल-बकरा 216। जब चीजें बिखरने लगती हैं, समझ लो कि अब कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। दूसरा संकेत, जब तुम्हारा दिल दुनिया से उठने लगे, तुम वो इंसान हो जो कभी बहुत दुनिया के पीछे भागता था। शोहरत, पैसा, लोग, रिश्ते, सब तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब दिल भर चुका है। अब ये सब बेमानी लगने लगा है। दिल में एक अजीब सी तन्हाई है, लेकिन सुकून भी है। यही वो मुकाम है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। वो तुम्हारा ध्यान दुनिया से हटाकर अपने दरवाजे की तरफ मोड़ रहा है। जब दिल में सिर्फ अल्लाह रह जाए, तो समझो कि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। तीसरा संकेत, जब तुम बिना वजह बहुत रोने लगते हो, कभी रातों को जाग कर रोते हो, कभी तन्हाई में आंखों से आंसू बहते हैं और तुम नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है। ये आंसू अल्लाह की तरफ से हैं। ये रोना तुम्हारे अंदर के बोझ को हल्का कर रहा है। अल्लाह तुम्हें साफ कर रहा है, ताकि तुम तैयार हो सको उस चीज के लिए जो तुम्हारे मुकद्दर में आने वाली है। हदीस में आता है, अल्लाह के डर से रोने वाली आंखें क़यामत के दिन जहन्नम को नहीं देखेंगी। तो अगर तुम रोते हो, तन्हा हो और किसी को अपनी हालत समझा नहीं सकते, तो जान लो अब अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। चौथा संकेत, जब दुआओं में एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, तुम दुआ करते हो और तुम्हें लगता है जैसे कोई सुन रहा है, जैसे दिल से निकलते अल्फाज सीधे अर्श तक पहुंच रहे हों। तुम्हें लगता है जैसे हर बार दुआ के बाद कुछ हल्का सा महसूस होता है। ये वो लम्हे हैं जब तुम्हारी दुआ कबूलियत के सबसे करीब होती है। और जब इंसान टूटकर दिल से सच्चाई के साथ दुआ करता है, तो अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी हालत इसलिए बिगाड़ता है ताकि तुम्हारी दुआ सुधर जाए। पांचवा संकेत, जब तुम्हें अकेलापन घेर लेता है, लेकिन तुम गुस्से में नहीं होते। तन्हाई हर इंसान को डराती है, लेकिन जब तुम उस तन्हाई में भी सुकून महसूस करने लगो, जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, लेकिन तुम्हें कोई शिकायत ना हो, तो समझ लो ये अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें लोगों से नहीं, अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। अब तुम्हारी तवक्कुल, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। और जब किसी का दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए, तो फिर वो इंसान खाली नहीं रहता। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, तो वही उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 3। इसका मतलब है, जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो मत घबराओ। अल्लाह तुमसे जुड़ रहा है। वो तुम्हें तैयार कर रहा है उस नेमत के लिए, उस बख्शिश के लिए जो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा बड़ी है। छठा संकेत, जब तुम्हारे अंदर सब्र आ जाए, पहले छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब तुम्हारा दिल नर्म होता जा रहा है। अब तुम हर दर्द को अल्लाह के हवाले करने लगे हो। अब तुम बदला नहीं, माफी देने लगे हो। ये सब्र नहीं, ये इनाम है, क्योंकि सब्र उन्हीं को आता है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। कुरान में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 153। जब तुम्हारे अंदर सब्र पैदा होता है, तो समझो तुम्हारी आत्मा अब अल्लाह की योजना का हिस्सा बन चुकी है। और अल्लाह जिसको अपने प्लान में शामिल करता है, उसके लिए रिज़्क़, रहमत और कामयाबी के ऐसे दरवाजे खोलता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। सातवां संकेत, जब तुम्हें किसी बात की बेहद तलब हो और वो देर से मिले, ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है। तुम रोज दुआ करते हो, मांगते हो, रोते हो, लेकिन वो चीज तुम्हें मिलती नहीं। और जब तुम हार मानने लगते हो, तब अल्लाह अचानक तुम्हें वो दे देता है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत रूप में। यही अल्लाह का तरीका है। वो देर करता है, लेकिन कभी इनकार नहीं करता। हदीस में आता है, जब कोई बंदा दुआ करता है,
तो अल्लाह उसे 3 तरीकों में से एक से जवाब देता है, या तो फौरन दे देता है, या कुछ वक्त बाद, या उससे बेहतर चीज दे देता है। तो अगर तुम्हारी मांगी हुई चीज देर से आ रही है तो यकीन रखो वो या तो बहुत बड़ी है या बहुत बेहतर। अब तक तुमने देखा कि अल्लाह कैसे कैसे संकेत देता है। अब बात करते हैं उस मुकाम की जब अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुमने मांगा था, या उससे भी बढ़कर एक बड़ा बदलाव जो अंदर से शुरू होता है। तुम्हारा दिल नरम हो चुका है, तुम पहले से ज्यादा नमाज में खो जाने लगे हो, तुम्हारी दुआ लंबी होने लगी है, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गए हैं। ये इशारा है कि अल्लाह तुम्हें चुन चुका है। अब तुम्हारे लिए दुनिया वही नहीं रही। अब तुम्हें दौलत नहीं, दिल का सुकून चाहिए। अब तुम्हें लोग नहीं, अल्लाह का साथ चाहिए। और ये तब होता है जब अल्लाह अपने बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है। तुम्हारा इम्तिहान तुम्हारी तालीम बन चुका है। वो दर्द जो कभी तुम्हें तोड़ रहा था अब तुम्हें संवार रहा है। वो आंसू जो तुमने रातों को बहाए अब तुम्हारे मुकद्दर को धो रहे हैं। अल्लाह जानता है कि तुम अब उस इनाम के काबिल हो। रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं। वो काम जो पहले रुक जाते थे अब आसानी से पूरे होने लगते हैं। वो दरवाजे जो बंद थे अचानक खुलने लगते हैं। लोग मदद करने लगते हैं। तुम्हें लगता है क्या ये वही जिंदगी है जो कल तक इतनी मुश्किल थी? हाँ, यही है अल्लाह का करिश्मा। कुरान में अल्लाह कहता है, और जो मुझसे डरता है मैं उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। सूरह अत-तलाक़ 2:3। तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए रहमत बन जाती है। अब जब तुम किसी से मिलते हो लोग सुकून महसूस करते हैं। तुम्हारी बातें सीधी दिल में उतरती हैं। तुम्हारी मौजूदगी अल्लाह की रहमत का जरिया बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है। उसमें नफरत नहीं, मोहब्बत है। उसमें शिकायत नहीं, शुक्र है। और अल्लाह ऐसे दिलों को दुनिया में रोशनी बना देता है। सबसे बड़ा करिश्मा, तुम्हें अल्लाह की पहचान मिल जाती है। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें हर हाल में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होता है। अब तुम तकलीफ में भी कहते हो, या अल्लाह तू मेरे साथ है। और यही सच्चा ईमान है। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने मांगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद बदल देगा। और ये बदलाव ही असली तोहफा है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह से जुड़ गया उसके लिए न कमी रहती है न डर। अंत में एक बात याद रखना, अगर ये 7 संकेत तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं या आने लगे हैं तो घबराओ मत। ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि यकीन रखो अब तुम्हारी दुआ का वक्त बहुत करीब है। बस एक चीज करना बंद मत करना, दुआ। क्योंकि दुआ ही वो दरवाजा है जिससे होकर अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों में शामिल करता है। और अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता।